कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 12 विद्युत, जिसमें से 8 अंक के सवाल आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। उन 5 प्रश्नों की बात करें तो 2 सवाल आपके एबीसीडी का आएंगे, एक रिक्त स्थान का आएगा और एक सवाल आएगा 1 नंबर का और 2 सवाल आएंगे 2 नंबर के। 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4 अंक। ये हो गया 1 अंक, ये रिक्त स्थान 1 अंक, एबीसीडी के 2 अंक। तो कुल मिला के आपके कितने हो जाएंगे? 8 अंकों के सवाल आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपन आज इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परिपथ की। परिपथ चीज़ होती क्या है? जैसे कि अपन घरों में देखते हैं, अपने विभिन्न प्रकार की बैटरी जुड़ी होती है, खुला परिपथ होता है, बंद परिपथ होता है। ये परिपथ चीज़ क्या है? देखिएगा, इस तरह से एक आकृति बनाए अपन। ये एक तरह से क्या हो जाएगा? आपके परिपथ। अगर ये अभी बात करें कुंजी, ये क्या कहलाएगी? कुंजी। ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगी? बैटरी। ये क्या हो जाएगी? बल्ब। तो ये इस तरीके से जो एक संरचना रहेगी जिसमें बैटरी जुड़ी हो, जिसमें कुंजी जुड़ी हो, एमीटर जुड़ा हो, वोल्टमीटर जुड़ा हो, बल्ब जुड़ा हो, एक तरह से पूरे सर्कल में जुड़े होंगे तार की सहायता से। उस घटना को, उस पूरे परिपथ को अपन क्या कहेंगे? पूरे सर्किट कहेंगे या परिपथ कहेंगे। सबसे पहले बात करें अपन, इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो यहाँ प्लस से माइनस की तरफ क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे जो बल्ब लगा होगा वो क्या होगा? जल जाएगा। वो क्या होगा? जल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक कुंजी होती है, यहाँ पर क्या होगा? कुंजी। जैसे कुंजी 2 प्रकार की होती है, आगे अपन बात करेंगे। एक तो ये होगी बंद कुंजी और एक होगी खुली कुंजी। अभी ये देखिए डॉट नहीं लगा हुआ तो ये क्या है? खुली है, यानी कि पूरे सर्कल में से परिपथ बह रहा है। और जैसे डॉट लगा दिया तो वो कुंजी क्या हो जाएगी? बंद परिपथ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परिपथ की बात कर ली अपन ने, विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही विद्युत है और पूरा का पूरा चैप्टर विद्युत धारा पर टिका हुआ है। विद्युत धारा। विद्युत धारा से आशय है आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। आवेशों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? क्यू से, यानी कि कूलाम। और जहां पे भी दर का अर्थ दिया हो तो मतलब क्या हो गया? समय का भाग, समय का भाग। अर्थात विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम्पियर से। एम्पियर से, एम्पियर का मतलब हो गया आई बराबर आवेश हो गए Q बटा दर का मतलब हो गया समय का भाग, I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारा। अब बात करें विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। अब बात करें विद्युत धारा को मापने का यंत्र। ध्यान रखिए, छोटे छोटे सवाल है, एबीसीडी में भी आ सकते हैं, रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं। मापने का यंत्र कौन हो जाएगा? एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर। फिर इंपॉर्टेंट सवाल आता है एक, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में? देखो क्रम का मतलब हो गया, एक तो हो गया परिपथ होता है आपके इस तरीके की संरचना में, एक परिपथ होता है आपके इस तरीके की संरचना में, ये तो R1, R2, R3, एक होता है R1, R2, R3। देखो ये तो होता है आपके श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में। और इसको कहते हैं समांतर क्रम, समांतर या पार्श्वक्रम, समांतर या पार्श्वक्रम। तो जो एमीटर होता है इसका भी सवाल पूछा जाता है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। ध्यान रहे, अभी तक अपन ने बात की विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। यानी कि I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। I का मतलब हो गया एम्पियर, Q का मतलब हो गया आवेश का मात्रक कूलाम। ध्यान रहे, आवेश का मात्रक पूछे तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा?
कुलाम हो जाएगा। और दर की बात जहां भी आएगी उसका मतलब हो गया समय का, उसमें क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो अर्थ हो गया I बराबर Q अपॉन T। अब बात करें मापने का यंत्र, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन होता है, एमीटर। एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं अपन एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है। ध्यान रहे, सीधा सीधा एक नंबर में सवाल पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम कितना हो जाएगा। सीधा सीधा याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसके बाद बात करें एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन क्या कितने होते हैं। एक कूलाम जो आवेश होता है, एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 × 10 की घात 18। एक 6.25 × 10 की घात 18। देखिएगा कैसे है, I बराबर क्या करा अपन ने, Q अपॉन T। मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, यदि किसी परिपथ में एक कुलाम धारा प्रवाहित हो रही, एक कुलाम आवेश हो, सॉरी धारा की जगह क्या आ जाएगा, एक कुलाम आवेश प्रवाहित हो तथा समय कितना हो, 1 सेकंड हो। यानी कि किसी परिपथ में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसकी धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। ध्यान रहे, Q बराबर कितना माना है अपन ने, 1 मान लिया। T बराबर कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो 1/1 कितना हो जाएगा, I बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ सकते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है। तो ध्यान रहे, अपन ने बात करी परिपथ हो गया, विद्युत धारा हो गया, मात्रक हो गया। चलिए बात करते हैं अपन विभवांतर की। विभवांतर किसे कहते हैं, एकांक धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए, इसको ध्यान रहे विभवांतर। इस चैप्टर में से छोटे छोटे सवाल ज्यादा है तो छोटी छोटी परिभाषाएं भी याद रखनी पड़ेगी। एकांक धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे, विभवांतर। ध्यान रहे, एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे, विभवांतर। V बराबर W अपॉन Q, W अपॉन Q। V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। यानी कि V का मान हो गया विभवांतर, W यानी किया गया कार्य और Q का मतलब आवेश। ध्यान रहे, किसी परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। यानी कि एक बिंदु ये मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया, इस बिंदु से एकांक धनावेश को, यानी कि एकांक धन आवेश, ध्यान रखिए आवेश का मतलब क्या हो गया, Q। आवेश का मतलब क्या हो गया, Q। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहलाएगा, विभवांतर। वो क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब बात करते हैं अपन विद्युत विभव की। विद्युत विभव की बात करें तो जिस प्रकार से विभवांतर के अंदर था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या कहते थे, विभवांतर। तो यहाँ है उस बिंदु का अगर अपन अनंत मान ले, क्या मान ले, अनंत, और इसको मान ले विद्युत क्षेत्र। क्या मान ले, विद्युत क्षेत्र। यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे अपन, विद्युत विभव। ध्यान देना, विभवांतर के अंदर का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ है अनंत से विद्युत क्षेत्र में। परिभाषा वो कि वो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसको कहते हैं विद्युत विभव। अब ध्यान देना, विभवांतर के मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। और इसकी जो बात करें मापने का यंत्र, मापने का यंत्र, विद्युत धारा का मापने का यंत्र कौन सा था, एमीटर था। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के बाद में बात करें, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रहे, विद्युत धारा के एमीटर को श्रेणी क्रम में, तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। किसको, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में। या तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे या किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम के अंदर। ये हो गया अपना विद्युत विभव।
विभवांतर हो गया, विद्युत विभव हो गया। अब बात करते हैं अपन विद्युत परिपथ उपकरण की। ध्यान रहे परिपथ उपकरण में से एक सवाल पूछा जाता है, तो चलिए बात करते हैं परिपथ उपकरण की। ध्यान रहे परिपथ उपकरण में से आपको परिपथ का नाम देके किसी भी प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रतीक चिन्ह देके आपको परिपथ के बारे में पूछ सकते हैं, ये कौन सा प्रतीक चिन्ह, ये किसका चिन्ह है। तो ध्यान देना 11 चिन्ह आपकी बैटरी, सीधा सा पता है सबको, प्लस और माइनस का निशान किसका हो जाएगा, बैटरी का। अगर बैटरी ज्यादा जोड़ दी गई, देखो 1 2 3 बैटरी जोड़ दी है तो क्या हो गया, सेलों का संयोजन, यानी सेल आपस में जोड़ दिए गए। कुंजी के 2 चित्र है, ध्यान देना कुंजी में कंफ्यूज मत होना। ये डॉट लगा दी, इसका मतलब ये कुंजी क्या हो गई, बंद हो गई है। डॉट लगाते कुंजी क्या हो गई, बंद हो गई है। एमीटर का पता चल गया, ए लिखा हुआ, वोल्टमीटर का बी लिखा हुआ। धारा नियंत्रक और प्रतिरोध का देखना, धारा नियंत्रक का मतलब हो गया एक तीर का निशान रहेगा, इस तरह से भी हो सकता है, एक तीर का निशान इस तरह से हो सकता है, मतलब तीर का निशान होता है ये क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उस जगह को इंगित कर रहा है। जबकि प्रतिरोध का सामान्य से पता है, प्रतिरोध का विद्युत बल्ब का सबको पता चल जाएगा, विद्युत बल्ब का इस तरह का निशान हो जाएगा। तार संधि का ध्यान देना, तार संधि, एक तार है उसके पास में से एक तार जा रहा है, उसके पास में से क्या हो रहा है, एक तार जा रहा है, तो यहाँ पे अगर डॉट लग गया यानी कि वो तार क्या हो रहा है, संधि का मतलब जुड़ना, 2 तार आपस में जुड़ रहे हैं, उसको क्या कह देंगे, तार संधि। और एक आता है बिना तार, बिना संधि का तार, यानी कि ये जो तार आ रहा है ऊपर से जा रहा है लेकिन ये संधि नहीं कर रहा, उसके ऊपर घूम के जा रहा है, तो उसको क्या कह देंगे, मतलब बिना संधि का तार। ये हो गया अपने विद्युत परिपथ। अब बात करेंगे ओम का नियम। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, ओम के नियम से भी सवाल पूछे जाते हैं अपने, तो देखिए तो बात करते हैं ओम के नियम की। ओम का नियम परिभाषा की बात करें तो किसे कहते हैं ओम का नियम, यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के मान के क्या होगा, समानुपाती होगा। किस कंडीशन में, यदि क्षेत्रफल, ये इकाई क्षेत्रफल, दाब, आयतन सब कुछ क्या हो, एकांक हो, सब कुछ क्या हो, एकांक, अर्थात V समानुपाती I। इसको समानुपाती का निशान जैसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, RI, अर्थात अपन इसको कह सकते हैं V बराबर IR। अब ध्यान देना, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछते हैं, V का मान दे दिया, I का मान दे दिया, R का पूछ सकते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I, ये I नीचे आ जाएगा, I का पूछे तो V अपॉन R। ध्यान देना इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, प्रतिरोध का पूछ सकते हैं, प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, R बराबर V अपॉन I। इसका एम्पियर का क्या हो जाएगा, V अपॉन R। कोई से भी 2 मान देंगे आपको, ध्यान रखना कोई भी दे देंगे, 3 में से 2 मान दे दिए और एक पूछ लिया। अब बात करते हैं ओम का नियम हो गया प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन की बात करें तो V बराबर मान के चलो, जब प्रायोगिक अपन 11th-12th में जाएंगे तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यहाँ पर केवल ग्राफ बना के देखते हैं। V बराबर मान लिया मैंने 10 ओम लिया है, V बराबर 10 वोल्ट लिया है, और I बराबर यहाँ पे 20 एम्पियर प्राप्त हुआ है, 20 एम्पियर प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हो गया। अगली बार में मैंने क्या करा, उस घड़ी के अंदर V का मान बढ़ा कर दिया 20, V का मान 20 जैसे करा तो I का मान अपने आप क्या हो गया, 40 हो गया। V का मान जैसे मैंने यहाँ पे 30 करा, I का मान अपने आप बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि जब इन सभी का मान मैंने केवल V का मान चेंज करा है, I का मान अपने आप चेंज होता जा रहा है, तो जब V व I के मध्य मैंने ग्राफ खींचा तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन ये कहता है कि यदि V व I के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसको कहते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। जब अपन बड़ी क्लास में जाएंगे 11th-12th में, तब ये प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अगर कोई साइंस लेता है तो प्रैक्टिकल आएगा, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करके दीजिए, पूरे अपन को फाइल बनानी पड़ेगी फिजिक्स के अंदर। तो ये ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का सीधा सा मतलब है V व I के मध्य क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध की। प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ध्यान रखिए सिंपल सी परिभाषा है प्रतिरोध। प्रतिरोध की बात करें तो आवेशों के प्रवाह के मध्य उत्पन्न बाधा, आवेशों के प्रवाह के मध्य उत्पन्न बाधा, ध्यान रहे बाधा, बाधा को ही क्या कह देंगे, प्रतिरोध। यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये क्या है, आवेश गति कर रहे हैं, ये आवेश एक लगातार पथ से गति कर रहे हैं। इन गति करते हुए आवेशों के मध्य में परमाणु, अणु, मिट्टी के कण वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपके बाधा जो आ रही है, जो इनकी गति को रोक रही है, गति को कम कर रही है, उसको क्या कह देंगे अपन, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा आपके ओम।
प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। फिर बात करें प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता किस पर रहती है, प्रतिरोध की निर्भरता, ध्यान दें प्रतिरोध की निर्भरता दो तरह से निर्भर करती है। एक तो चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पर, और एक निर्भर करती है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। देखो मान लिया ये मार्कर है जो चालक तार है, तो ये सामने वाले इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, यहाँ से लेकर के कैप से लेकर के पीछे वाले भाग तक ये क्या हो गई, लेंथ हो गई इसकी चालक तार की लंबाई। और ये जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है गोलाई में, ये आपके क्या हो जाएगा, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के क्या होगा, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/a। r समानुपाती l और r समानुपाती 1/a। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ध्यान रखें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब हो गया इसके तार की मोटाई, मोटाई के ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। तो सवाल की बात करें तो ये एक चालक तार है जिसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर है, और एक चालक तार है जिसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिरोध किसका कम होगा, 1/5 वाले का या 1/10 वाले का, किसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जिस चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करें क्या होता है, R समानुपाती L/A कह सकते हैं दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से R समानुपाती L/A, R बराबर समानुपाती का जैसे निशान हटाएंगे क्या आ जाएगा, K L/A, R बराबर K L/A। इस K को कह देंगे अपन विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कह देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस K के विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या जैसे ही करा, इस A को उधर भेज दिया, RA/L, RA/L। यानी किसी चालक तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो और उस चालक तार की लंबाई भी कितनी हो, 1 हो, तो उसका जो प्रतिरोध है, यदि A का मान कितना कर दिया जाए यहाँ से 1 और L का मान कितना कर दिया जाए 1, A बराबर 1 L बराबर 1, तो जो प्रतिरोध बचेगा वही क्या कहलाएगा, आपके विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। करते हैं चालक तार प्रतिरोध की तापमान निर्भरता। प्रतिरोध की तापमान निर्भरता के सवाल में मिश्र धातु होती है वो बहुत ही कम परिवर्तित होती है प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर, या अर्धचालक धातु का ताप अगर प्रतिरोध है तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनमें से जो सवाल है मोस्टली चालकता की दृष्टि से सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, चांदी है। यहाँ तक अपन ने आज के चैप्टर में बात करी, परिपथ की करी, विद्युत धारा, मात्रा, विभवांतर, विद्युत विभव, परिपथ उपकरण, ओम का नियम, प्रायोगिक सत्यापन, प्रतिरोध, प्रतिरोध की निर्भरता। इससे आगे अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।